नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि रथ यात्रा उत्सव आने ही वाला है और रथ यात्रा पर जो पूजा होती है वो खासकर बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ की पूजा होते। इस दिन बहुत सारे लोग जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते, श्रीखड़ी विष्णु की भी पूजा करते। तो आप अगर चाहे तो अपने तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। आप चाहे विष्णु जी में भी ये पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी में भी पूजा कर सकते हैं और जो है बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी की पूजा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैसे आपको श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी की आप पूजा कैसे करेंगे इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये घर पे जो पूजा होती है, ये जो जगन्नाथ जी की, ये ज़्यादातर उड़ीसा प्रदेश में ही ज़्यादा प्रचलित है। बंगाल के कुछ हिस्सों में, खासकर कोलकाता के कुछ बड़े परिवार होते हैं जो कि पुराने परिवार होते हैं, उनके घरों में ना रथ यात्रा का चलन है। और रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ देव की उनके घर में पीतल का रथ भी निकाले जाते। ऐसे भी कई परिवार हैं। आरती की जाती है, लोगों में बतासे और कई तरह के मिठाई बांटे जाते हैं। और उसके साथ साथ ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन से जो होती है ना, दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। यानी कि दुर्गा पूजा की शुरुआत का क्या मतलब होता है कि इस दिन जो है जिस पाटे में, यानी कि इसे काठामो कहा जाता है बंगाल में, उस पाटे को जो है ना इस दिन पहली बार जो है पूजा किया जाता है और उसमें मिट्टी लगाया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि दुर्गा पूजा की जो मूर्ति गढ़ने का जो काम होता है वो इसी दिन पूजा के माध्यम से शुरू होता है। ये भी एक नियम है दुर्गा पूजा की शुरुआत करने की, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता कि मूर्ति बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके लिए भी जो है ना, ये पट्टा पूजा कहते हैं, इसे करना होता है। यानी काठामो पूजा जो कि बांग्ला भाषा में कहा जाता है, उसके करने के बाद ही जो है ना श्री जगन्नाथ जी के साथ माँ दुर्गा की भी इस तरीके से पूजा की जाती है। बहुत संक्षिप्त ही ये पूजा होती है, वैसे इसे किया जाता है। और उसके बाद ही दुर्गा पूजा के आयोजन और दुर्गा प्रतिमा गढ़ने का जो काम है वो शुरू होता है। तो मैं आज आपको जो है कैसे आप जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे अपने घर पर, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मेरे बहुत से उड़ीसा से सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, तो वो भी अगर मुझसे अपने घर के इस तरह से पूजा वो करते हैं, वो अगर वो मुझसे साझा करना चाहते हैं ना, या फिर साझा करते हैं कमेंट्स के ज़रिए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरीके से बताऊंगा मैं किस तरीके से अपने घर पे इस पूजा को करता हूँ। आप अगर चाहे तो इसे अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे बताए हुए तरीकों के साथ अपने कुछ पद्धतियों को जोड़कर भी कर सकते हैं। या फिर जो है आज षोडशोपचार जो विधि होती है, यानी कि जो 16 प्रकार की वस्तुओं के साथ जो पूजन होता है, देव पूजन, उसके माध्यम से, या आप किसी पुरोहित को या फिर जो है ब्राह्मण देवता को घर पे बुलाकर आप हवन आदि कार्य के माध्यम से भी जो है ये पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर संक्षिप्त और सहजता के साथ आप किस तरीके से धूप पूजन के माध्यम से और सहज पूजन के माध्यम से ये पूजा करेंगे, मैं वही आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पर पंच उपचार विधि के माध्यम से ही आपको ये पूजा बता रहा हूँ। धूप पूजा में उसके इंक्लूड होता है, यानी कि धूप पूजा भी उसमें ही आता है, पंच उपचार पूजा में ही, जो कि मैंने वीडियो में भी ऑलरेडी बताया है कई वीडियो में। तो पंच उपचार पूजा में आपको जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो जो है वो सबसे पहले ले लेना है। अगर आप रथ में रखकर, अगर आपके प्रदेश में रथ मिल जाता है, छोटे छोटे रथ मिल जाते हैं जो पूजा सामग्री भंडार होते हैं, या फिर जो रथ यात्रा के समय बहुत सारे लोग उसे अलग से भी बेचते हैं, तो वो आपको अगर मिल जाता है तो वो आप एक खरीद सकते हैं। उसमें भी आप जगन्नाथ जी के फ़ोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप अपने घर पे ही जो है ना एक पाटा ले लीजिए, यानी एक चौकी ले लीजिए, और उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा आप ज़रूर बिछाइए। हाँ दोस्तों, जगन्नाथ जी की पूजा में आप जितने पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पीले रंग का कपड़ा जो है वो आप बिछा लीजिए। और उसके बाद श्री जगन्नाथ देव जी को जो है, जो कि बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ है, ऐसे फ़ोटो आप लेकर जो है उस फोटो को आप वहाँ पर रखिए।
आप अगर जो है कलश स्थापना करना चाहते तो आप पीतल के कलश में जो है हल्दी और चंदन का पाली भर लीजिए और उसमें आम्रपल्लव रखिए और उसमें जो है जो अक्षत होता है आप वो अक्षत रखिए। पीले वाले अक्षत जो है वो आप रखिए, पीले वाले जो चावल का होता है अक्षत वो आप रखिए और उसके ऊपर आप नारियल रख सकते हैं। बहुत सारे लोग दीपक भी जलाना चाहते हैं कलश के ऊपर, तो अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हो, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग का सवाल ये होगा कि क्या जगन्नाथ जी की जो पूजा होती है उसमें क्या हम अक्षत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे समय विष्णु पूजन में ये अक्षत इस्तेमाल करना मना किया गया है और श्री जगन्नाथ जी विष्णु जी के ही अवतार है, यानी विष्णु जी के रूप में ही उनकी पूजा होती है। तो इसलिए जो है क्या अक्षत इस्तेमाल उसमें करना सही कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अक्षत इस्तेमाल करने के लिए किसी भी जगह पर कोई मनाही नहीं किया गया है। मैंने वैष्णवों से भी बात की है, जो लोग केवल विष्णु उपासना करते हैं, तो उनका भी कहना है अक्षत की मनाही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। अक्षत से पूजा की जा सकती है, यानी कि भगवान विष्णु की अगर मूर्ति रूप में या फोटो में पूजा की जाती है तो उसमें तो अक्षत चढ़ाने की किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। पर जो शालग्राम शिला होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोग अक्षत चढ़ाते, वो नहीं करना चाहिए। शालग्राम शिला के ऊपर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर जो है केवल चंदन मिश्रित जो तुलसी के पत्ते होते हैं वही केवल चढ़ाया जाता है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अक्षत कभी भी आपको शालग्राम शिला, यानी विष्णु जी की पूजा जब शालग्राम शिला में होगी या फिर रघुनाथ जी की जो शिला होती है उसमें भी जब आप शिला रूप में आप पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु की, तब आपको जो है अक्षत उसके ऊपर नहीं, या उनके उस जो है शिला रूप के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी आप जो है मूर्ति में जब पूजा कर रहे हैं या फोटो में पूजा कर रहे हैं या कलश स्थापना कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मनाही बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आप कलश आप स्थापना कर लीजिए और कलश स्थापना के लिए आपको अष्टदल कमल ज़रूर बनाना चाहिए। आप अष्टदल कमल जो है ये आप अक्षत से बना सकते हैं, आप सफ़ेद वाले तिल से बना सकते हैं, या फिर फूलों के पंखुड़ियों से भी आप जो है अष्टदल कमल बना सकते हैं। और उसके ऊपर आपको कलश को स्थापन करना है। और उसके बाद अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक दीपक नहीं जलाया जाता है, तो आप दीपक जला लीजिए और उसके साथ साथ धूप भी जला लीजिए। धूप दीप जो है आप एक साथ अगर जलाते तो अच्छा होता है। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि धूप पहले जलाया जाता है उसके बाद दीपक जलाया जाता है, वो निवेदन में होता है। यानी कि जब आप निवेदन करेंगे तो धूप पहले निवेदन करना होता है, उसके बाद दीपक अगर निवेदन कर रहे हैं तो दीपक निवेदन होता है। पर ऐसे ही जब आप केवल दीपक जला रहे हैं तो आप वो पहले जला सकते हो, उसके बाद आप धुनुची धूप जो है वो जला सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर दीपक जो जलाया आपने उससे अग्नि लेकर जो है आपको धुनुची धूप नहीं जलाना है, अलग से बाती से ही जो है आपको धुनुची धूप जलाना चाहिए। तो आपने दीपक जला दी, धुनुची धूप जला दी। अब जो है भगवान के जो फोटो अपने रखा है उन्हें जो है आप फूल माला से अच्छे तरीके से सजा लीजिए। ये श्रृंगार होता है एक तरीके से, ये श्रृंगार आप कर लीजिए अच्छे तरीके से दोस्तों। जितने भी अच्छे तरीके से आप सजा पाते हैं ना, कमल के पुष्प की माला आप चढ़ा सकते हैं, आप तुलसी दल की जो माला होते हैं वो आप जो है तुलसी पत्र की जो माला होती है वो आप अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये आप जो पीले रंग के फूल होते हैं उससे आप जो है बहुत अच्छे तरीके से श्री जगन्नाथ जी को सजा सकते हैं। और उसके बाद चंदन का उन्हें टीका लगा सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये श्रृंगार के लिए है, आप अपने अपने तरीके से ये श्रृंगार कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग काष्ठ की मूर्ति यानी जगन्नाथ देव की काष्ठ की मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रचलित है। वहाँ पर भगवान को बहुत ही अच्छे से वहाँ के पारंपरिक तरीके से पोशाक पहनाई जाती है, उन्हें फूल माला से गहनों से सजाई जाती है। बहुत ही अपूर्व होता है वो दृश्य दोस्तों, वो ना अब मैं भाषा में आपको समझा नहीं सकता। जो जिनके घर में ऐसे पूजा होती है रथ यात्रा के दिन भगवान के श्रृंगार के साथ, सिर्फ वही शायद इस चीज़ को बता सकते हैं। और देखने के बाद ही आपको शायद ये पता चलेगा कि सच में वो कितना अच्छा श्रृंगार होता है। तो आपने भगवान जगन्नाथ जी के जो है ना अपने श्रृंगार कर लिए। इसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अब पंच उपचार से पूजा करना है। तो पंच उपचार से पूजा के लिए सबसे पहले जो है आपको चंदन भगवान को चढ़ाना है। और उसके बाद जो है आपको
पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, धुनुची धूप चढ़ाना है और उसके बाद जो भी भोग नैवेद्य आप चढ़ाना चाहते वो आप चढ़ा सकते। केवल धूप पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको चंदन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है और उसके साथ आपको धुनुची धूप निवेदन करना है और उसके बाद स्तब और प्रणाम यानी वंदन होगा। इसमें एक चीज़ जो है मैं आपको कहूँगा दोस्तों, जो आपको ध्यान देना है, जैसे पूजा के क्रम में क्या होता है, हम पहले जब पूजा स्टार्ट करते हैं तब हम गौरी गणेश जी का ध्यान करते हैं। उसके बाद यानी गौरी गणेश जी का ध्यान करने के बाद जो है आपको, जब आप श्री जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे तो उसमें सबसे पहले उनके जो बड़े भाई है यानी कि बलभद्र जी है, सबसे पहले आपको उनका पूजा करना होगा। उसके बाद सुभद्रा जी की पूजा करिए, उसके बाद श्री जगन्नाथ जी की पूजा करिए, उसके बाद जो है ना आप माता लक्ष्मी की पूजा करिए और उसके बाद ही जो है आपका पूजा संपूर्ण होगा और आप आरती के माध्यम से उस पूजा को पूरी तरीके से जो है ना संपूर्ण करिएगा दोस्तों। तो ये होता है क्रम, यानी पहले आपको जो है श्री बलभद्र जी की पूजा करने हैं। तो उसमें आपको क्या कहना है कि श्री बलभद्र देवाय निवेदयामि या श्री बलभद्र देवाय समर्पयामि। जब आप पुष्प जो निवेदन कर रहे हैं, अक्षत और चंदन जब आप निवेदन कर रहे हैं तो आप समर्पयामि कहे। जब आप धूप जो है भगवान को निवेदन कर रहे हैं नैवेद्य रूप में तो उसे निवेदयामि कहिए। और जब आप भोग नैवेद्य भी आप चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है निवेदयामि ही कहना है। तो श्री बलभद्र देवाय निवेदयामि या समर्पयामि, इस तरीके से आप जो है निवेदन करिए। उसके बाद श्री श्री सुभद्रा जी के आपको निवेदन करना है। तो कहना है श्री श्री सुभद्रा दिव्यै निवेदयामि, श्री श्री सुभद्रा दिव्यै निवेदयामि। इस तरीके से आप जो है श्री श्री सुभद्रा देवी की पूजा कर लीजिए। और उसके बाद जो है श्री श्री भगवते जगन्नाथाय नमः, श्री श्री भगवते जगन्नाथाय नमः, श्री श्री भगवते जगन्नाथाय नमः। इस तरीके से जो है आप बोल सकते, यानी आप पूजा कर सकते। या फिर जो है श्री श्री जगन्नाथ देवाय, श्री श्री भगवते जगन्नाथ देवाय निवेदयामि या श्री श्री भगवते जगन्नाथ देवाय समर्पयामि। इस तरीके से आप पूजा करिएगा। वैसे मैंने जैसे आपको बताया ना कि श्री श्री भगवते जगन्नाथाय नमः, वो आप श्री श्री भगवते बलभद्र देवाय नमः, श्री श्री भगवती सुभद्रा दिव्यै नमः, इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ जो है अब आपको लक्ष्मी माँ की भी पूजा करना है और उसमें आपको कहना है कि श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै नमः, श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै नमः, श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै नमः और श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै निवेदयामि, श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से जो है आपको बलभद्र जी के, आपको सुभद्रा जी के, श्री जगन्नाथ जी के और माता लक्ष्मी की पूजा करना है। बहुत सारे लोग जो है ना जगन्नाथ जी की पूजा में माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा के बगैर ना ये पूजा संपूर्ण नहीं होती है। आप अगर कभी पुरी धाम गए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद जो है वो माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, माता विमला को चढ़ाया जाता है, तभी जो है ना वो महाप्रसाद होता है। जब तक वो देवियों को नहीं चढ़ाया जाता यानी कि माँ लक्ष्मी और माँ विमला को जब तक वो प्रसाद नहीं चढ़ता है तब तक वो प्रसाद महाप्रसाद नहीं होता है। तो इसलिए आपको श्री जगन्नाथ देव जी की पूजा में आपको श्री श्री माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करना है। और ये मान्यता भी है दोस्तों कि जगन्नाथ जो है ना आप पुरी धाम में यानी श्री हरि विष्णु जो है पुरी धाम में वो अपना भोजन ग्रहण करते और जो भोजन की पूरी क्रिया होती है ना वो माँ लक्ष्मी खुद करती है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा किए बिना जो है आपकी रथ यात्रा की पूजा असंपूर्ण रह जाएगी। तो आपको जो है इसी तरीके से पंच उपचार से या फिर धूप पूजा के माध्यम से आपको पूजा कर लेना है दोस्तों। पंच उपचार में आपको जो है भगवान को पुष्प, अक्षत, चंदन, धुनुची धूप और जो नैवेद्य है वो आपको चढ़ाना है। और धूप पूजा में नैवेद्य की जगह पर आपको जो है स्तब बंधन करना है और उसके बाद आपको पुष्पांजलि करना है, प्रणाम करना है और आरती करना है। अब मैं भोग के विषय में भी आपको बता देता हूँ। भोग में आपको श्री जगन्नाथ जी को अगर कुछ चढ़ाना है तो उसमें आप जो है ना मीठे में जैसे मालपुए उन्हें चढ़ा सकते हैं बनाकर, उसके साथ साथ बतासे का आप भोग चढ़ा सकते हैं, उसके साथ आप खांजा जो होता है वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं। और दूसरे ऐसी जो नारियल की जो मिठाई अगर आप बनाकर भगवान को चढ़ा देते हैं
जैसे नारियल की लड्डू हो गया, जैसे कि नारियल की बर्फ़ी हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इस तरह की जो वो मिठाई है, ये अगर आप भगवान को इस दिन चढ़ाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके लिए संभव नहीं होता है तो नारियल जो होता है वो आप एक कम से कम भगवान को इस दिन ज़रूर चढ़ाइए, अगर आप जो है भोग नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो। इस विषय का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन पूजा में जो है नारियल बहुत ही खास होता है। वैसे एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान देना है कि आप अगर रथ यात्रा के दिन पूजा कर रहे हैं तो पूर्ण यात्रा जो होती है उस दिन भी आपको पूजा करना ही होगा। बहुत सारे लोग केवल रथ यात्रा की पूजा करते हैं, पर अगर आप पूर्ण यात्रा की पूजा नहीं करते हैं तो आपको रथ यात्रा का संपूर्ण जो फल है ना वो आपको नहीं मिलता है। रथ यात्रा पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आप जो है इसके साथ पूर्ण यात्रा की पूजा भी अगर आप करेंगे तो। ये जो होता है ना जगन्नाथ देव जी के, ये कहा जाता है कि वो मंदिर से निकलकर जो है वो अपने मौसी के वहाँ जाते हैं और उसके बाद जब वो लौट कर आते हैं पुरी के मंदिर में, उसे पूर्ण यात्रा कहा जाता है। यानी भगवान अपने स्वयं के स्थान पे जो है लौट रहे तो इसलिए उसे पूर्ण यात्रा कहा जाता है दोस्तों। पुरी में इसी तरीके से मनाया जाता है। हालांकि इस बार शायद रथ जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा है उसकी पूजा और जो नियम है उसे निभाए जाएंगे। जहाँ तक मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस विषय में ऐसा ही कुछ कहा है, तो सही है। भगवान हर साल जो है अपने तरीके से शायद अपनी व्यवस्था करते, इस साल शायद वो इसी तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि उनके मर्ज़ी के खिलाफ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ भी होता है वो उनके मर्ज़ी से ही होता है इस दुनिया में, तो इसलिए शायद वो इसी तरीके से इस बार पूजा पाना चाहते हैं पुरी के मंदिर में, तो वही तरीके से वो व्यवस्था करवा रहे हैं सभी से। तो आप भी घर पे जो है ना ऐसे सहज और सरल तरीके से भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा रथ यात्रा के दिन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आरती के विषय में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे जो है ये मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले, आरती में आप जो है आप अगर चाहे तो इसमें आप पंच उपचार से आरती कर सकते हैं, यानी कि पंच द्रव्यों के साथ आप आरती कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप केवल धूप दीप से आरती कर सकते हैं, और अगर आप भोग चढ़ा रहे हैं तो केवल धूप और कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यानी कि जो भोग आरती होती है वो आप केवल धूप और कपूर से भी कर सकते दोस्तों। वैसे भगवान जगन्नाथ को बहुत सारे लोग केवल भोग चढ़ाकर ही उनकी आरती करके ही पूजा करते हैं और कोई कलश स्थापना वगैरह अलग से नहीं करते, केवल जलपूर्ण शंख में ही पूजा करते हैं और भोग चढ़ाकर उनकी आरती करते धूप से और कपूर से। पर मैं आपको कहूँगा कि आप अगर हो सके तो घी के पंच दीपक से ही आरती कीजिए, पर आपको जो है श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी की सभी की आरती आपको करना है दोस्तों। यानी कि उन सभी को स्मरण करके ही जो है ना आप आरती ज़रूर करिए दोस्तों। तो धुनुची धूप और पंचदीपक तो कॉमन है, उसके साथ साथ आप जलपूर्ण शंख, पुष्प, वस्त्र, चामर, इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी आप आरती संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था दोस्तों कि आप किस तरीके से रथ यात्रा की पूजा करेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप हमारे इस चैनल में अगर नए आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जो है ना प्रेस ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस बारे में मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।